हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री वाल्मीकि रामायण। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड और इसके चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 23 तक चर्चा कर लिया था। जिसमें कुश और लव वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रामायण को प्राप्त करने के पश्चात फिर तो ऋषि मुनियों की सभा में, साधुओं की सभा में, भक्तों की सभा में जाकर के रामायण को गायन करते हैं, सुनाते हैं। तो ऐसी एक सभा में जहाँ पे लव कुश रामायण का गान करते हैं तो साधु लोग वहाँ पे बड़े प्रसन्न होकर के ये सब वस्तुएं भेंट में अर्पण करते हैं। तो ये हमने लास्ट परसों की क्लास में देखा था। किसी ने उनको सैफरन कपड़े दिए, कोई आसन दिया बैठने के लिए, कोई उनको कमंडल देता है। इस प्रकार से प्रेम के व्यक्त दाती प्रति प्रेरणाती, जैसा रूप गोस्वामी जी बताते हैं। अब आगे के श्लोक में वर्णन है। यज्ञ भाण्डम ऋषि कश्चित् काष्ठभारं तथा परा औदंबरीं ऋषिम् अन्ये स्वस्ति केचित् तदा वदत्। A sage gave them sacrificial vessel, another gave some sacrificial wood, others gifted an undumura seed, some gave them their blessings. तो अलग अलग प्रकार को यज्ञ करने के लिए जो बर्तन है वो दिए, यज्ञ में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियां दिए। और जब देखे, कुछ लोग देखे कि बाकी सब ने कुछ कुछ दे दिया है तो बाकी अन्य लोगों ने आशीर्वाद ही दिया। इस प्रकार से सब लोग, यहाँ तक हमने कल कर लिया। अब आगे वर्णन कर। आश्चर्यमिदम् आख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितं परम कवीनाम् अधारं समाप्तं च यथाक्रमम्। This astonishing history composed by Valmiki Muni is the supreme sustenance for poets, and it has an appropriate conclusion. आश्चर्यमिदम् आख्यानम, इदम आख्यानम मतलब ये जो आख्यान है, हिस्ट्री है, इतिहास, रामायण वाल्मीकि ऋषि के द्वारा जो लिखा गया है, ये मुनिना, मुनिना मतलब वाल्मीकि मुनि के द्वारा संप्रकीर्तितम जो लिखा गया है, परम कवि नाम आधारम, आधार है। बड़े बड़े महान कवियों के लिए भी ये आधार का कार्य करता है। और समाप्तम च यथाक्रमम, और ये निष्कर्ष को प्रदान करने वाला है, निष्कर्ष को प्रदान करता है समस्त शास्त्रों के, वैदिक शास्त्र। जैसे भागवत को बोला जाता है भागवत वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष है, निचोड़ है, उसी प्रकार से रामायण भी वैदिक कंक्लूजन्स को रिप्रेजेंट करता है, वैदिक शास्त्रों के निष्कर्ष बताता है, क्योंकि इसमें भगवान रामचंद्र के प्रति भक्ति, उनके दिव्य कार्यकलाप, नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन इसमें मिलता है। Only the sages, but everyone else praised the Ramayana and the two singers Kush and Love. तो केवल सेज ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों ने भी कुश और लव के द्वारा इस रामायण की जो गायन किया गया उसको प्रशंसा करते हैं। आख्यानम indicates that it is a certain type of composition, a history in fact. आख्यानम सब सूचित करता है। आख्यानम का मतलब होता है आख्या, आख्याही का मतलब होता है कहा, कहना या कहा जाए। जो जैसे कहानी को कहते हैं, कहानी का मतलब होता है ऐसा कहा जाता है, यानी ऐसी कोई घटना होती है पूर्व में तो उसको कहा जाता है, उसी की कहानी बनती है, तो उसको ही आख्यानम बोला जाता है। तो रामायण क्या है, एक आख्यानम है, इतिहास है। मतलब ये मनगढ़ंत नहीं है,
ये फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, वास्तविक घटनाएं घटित हुई हैं। भगवान रामचंद्र के प्रकट की घटना, फिर उनका जो है सीता माता के साथ विवाह, फिर वनवास जाना, फिर रावण का वध करना, फिर उनके द्वारा यज्ञ करना, ये सब घटनाएं हुई हैं वास्तविक रूप में। उसको आख्यानम बोला जाता है। जैसे महाभारत भी एक आख्यान है। तो वैदिक शास्त्र कुछ तो थ्योरी होते हैं, तो थ्योरी मतलब सिद्धांत बताते हैं, फिलॉसफी बताते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। और कुछ जो रचनाएं होती हैं वो आख्यानम होती हैं। इतिहास, महाभारत, ये सब आख्यानम में आता है, हिस्ट्री है। सम सम प्रकीर्तितम indicates that the sage Valmiki had narrated this history with great elaboration, exactly as defined for such works. तो सम प्रकीर्तितम का मतलब होता है सम्यक रूपेण प्रकीर्तितम, पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस इतिहास को वर्णित कर रहे हैं रामायण में वाल्मीकि ऋषि। ये आख्यान हम सब सूचित करते हैं। तो इस रामायण के प्रारंभिक में ही ये बताया जा रहा है कि एक आख्यानम है, यानी इतिहास है, इसमें लिखी हुई हर बातें जो है सत्य है। तो जो मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, ये सब पुराण जो है ये सब मन गढ़ंत माइथोलॉजी है, तो ये गलत है उनका सोचना, क्योंकि इन ग्रंथों में ही ये वर्णन है कि ये माइथोलॉजी नहीं है। कोई प्रश्न पूछे, उठा सकता है कि वाल्मीकि ऋषि झूठ भी तो लिख सकते हैं, क्या भरोसा, हो सकता है कि उन्होंने मनगढ़ंत बनाया हो, लेकिन लिख दिया हो कि ये इतिहास है, आख्यान। तो ये भी इलॉजिकल है ऐसा सोचना, ऐसा वो कर नहीं सकते। क्योंकि आज के समय में जो थर्ड क्लास राइटर हैं, जो चार नियम के पालन नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे लेखक होते हैं जो बाएं हाथ में शराब की बोतल लिए हुए हैं और दूसरे हाथ से लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं नशे में, और लेख लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कुछ कहानियां लिख रहे हैं। तो इतने भ्रष्टाचार या पापी होने के बावजूद भी आज के समय के जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, मूवी प्रोड्यूसर हैं, या टीवी सीरियल बनाते हैं, या कोई नॉवेल लिखता है, राइटिंग्स लिखते हैं, तो वो लोग भी इतनी ईमानदारी दिखाते हैं कि वो वर्णन कर देते हैं कि इसमें ये जो पात्र हैं, घटनाएं हैं, ये सब काल्पनिक हैं। या कई बार वो लोग कुछ असली सच्ची घटनाओं के बेसिस पे कुछ लेख लिखते हैं, तो वहां पे भी वो वर्णन कर देते हैं कि ये जो लेख लिखा गया है, इसका इतने ही ये पात्र बस सही हैं और इतनी ही इनकी कहानी सत्य है, बाकी हम मनोरंजन के हिसाब से उसमें और कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं। तो जितना सत्य रहता है वो लिख देते हैं कि ये सत्य है, बाकी सब हम काल्पनिक चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका अन्य किसी के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो आज के भ्रष्टाचारी लोग कलयुग में जो पैसे कमाने की दृष्टि से कुछ लेख लिखते हैं, तो वो भी ये बता देते हैं कि हम इतना सत्य लिख रहे हैं, इतना झूठ लिख रहे हैं। तो क्या सत्ययुग में, त्रेता युग में वाल्मीकि ऋषि जो इतने महान ऋषि हैं, मुनि हैं, जिनका आचरण इतना शुद्ध है, समाधि में जाकर के उन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है, तो क्या वो झूठ लिखेंगे? तो ये अपने आप में ये प्रमाण हो जाता है कि अगर वो लिख रहे हैं इस ग्रंथ में कि ये आख्यानम है, आख्यानम मतलब ये एक इतिहास है, ये मनगढ़ंत नहीं है, तो इस रामायण में लिखी हुई हर बात भगवान राम से संबंधित परम सत्य है। भगवान राम परम भगवान है और उनका परम धाम है। उनके प्रति प्रेम और भक्ति को प्राप्त करके कोई उनके धाम को जा सकता है सनातन रूप से। ये सब जो यहाँ रामायण ग्रंथ में वर्णन मिलेगा, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, ये सब क्या है, परम सत्य है। The Ramayana is the supreme sustenance for poets. That is, it is the cause of their poetic compositions. रामायण महाकाव्य, इसको पहले ही हमने चर्चा किया कि इसको महाकाव्य बोला गया है। महाकाव्य क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम सस्टेनेंस, जितने अन्य प्रकार के जितने भी कवि हैं, परम कवि नाम आधारम, ये अन्य कवियों के लिए जो कविताएं रचना करना है उसके लिए आधार प्रस्तुत करता है, बेस तैयार करता है। अगर कोई कवि कुछ कविता लिखना चाहता है तो रामायण ग्रंथ को बेस बना करके इनके रचनाओं पे करके वो के आधार पर अपनी कविताओं को
रचित कर सकता है। समाप्तम च यथा क्रमम, which has an appropriate conclusion, indicates that the Ramayana can graduate from its sequence of events. मोनिका गुप्ता माता जी कर दिए प्रभु जी। हरि So samaptam cha yatha kramam indicates that the Ramayana's conclusion does not deviate from sequence of events. रामायण में इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन किया है कि भगवान रामचंद्र के प्रकट होने का जो उद्देश्य था, निष्कर्ष था, कंक्लूजन था, उससे डेविएट नहीं होता है, जिसको बोलते हैं समाप्तम च यथा क्रमम। जिस उद्देश्य से रामायण किया भगवान रामचंद्र ने, उस उद्देश्य की पूर्ति करता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी घटना को वर्णन तो करते हैं, सत्य घटना को भी वर्णन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि यथा क्रमम नहीं होता है, उसमें विक्रमम हो जाता है, वो डाइवर्ट हो जाते हैं। जो वास्तविक उस घटना से शिक्षा मिलनी चाहिए, या जो उसका वास्तविक जो उद्देश्य है, या वास्तविक जो उसका निष्कर्ष है, उससे भ्रमित होकर के कुछ और ही निष्कर्ष दे देते हैं। लेकिन रामायण ग्रंथ में ऐसा नहीं है। यानी इस ग्रंथ में जो निष्कर्ष दिया जाएगा वही वही वास्तविक कंक्लूजन है रामचंद्र जी के प्रकट के और उनके कार्यकलाप। न केवल रामायण, महाभारत का भी वेद व्यास जी भी महान ऋषि हैं। वाल्मीकि ऋषि जैसे महान है, उस प्रकार से वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत, भागवत पुराण। तो उनके जो कंक्लूजन्स हैं, उनको, उनके जो लिखे हुए निष्कर्ष हैं, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। वही यथारूप है। यथा क्रमम शब्द यहाँ पे सूचित करता है। समाप्तम च यथा क्रमम, यानी इसको पूर्ण किया उन्होंने। समाप्तम च यथा क्रमम, एप्रोप्रिएट तरीके से निष्कर्ष को प्रदर्शित करते हुए इसको इस रामायण ग्रंथ को रचित किए हैं। जैसे कुछ लोग होते, उदाहरण के लिए, कि महाभारत वो पढ़ते हैं, लेकिन वो कर्ण को महान बताते हैं कि कर्ण हीरो था, कर्ण खलनायक नहीं, नायक था, हीरो था। और एकलव्य को महान बताते हैं, उनका फेवर करते हैं। और फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महाभारत ग्रंथ के बेसिस पे कुछ और ही कहानी लिखते हैं, लेख लिखते हैं, कर्ण को महान बनाते हुए। फिर ऐसे टीवी सीरियल बन जाते हैं जिसमें कर्ण को दानी बनाया दिखाया जाता है, उस बेसिस में बहुत महान बताया जाता है। और कई बार अर्जुन, जो कि ओरिजिनल महाभारत के हीरो हैं, उनको जो है कर्ण के तुलना में विलन दिखा दिया जाता है। तो ये जो है, ये यथा क्रमम नहीं है, यथा विक्रमम हो गया ये। तो अगर कोई वास्तव में जानना चाहता है कि महाभारत ग्रंथ है या रामायण है, तो इसमें असली हीरो कौन है, वास्तविक नायक कौन है और वास्तविक खलनायक कौन है, तो ये कौन बता सकता है? उस ग्रंथ के जो रचयिता है, उन्होंने जो उसमें निष्कर्ष दिया है, उसी को स्वीकार करना चाहिए। तो जो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी बहुत क्लियर ग्रंथ की रचना में ये निष्कर्ष देते हैं कि महाभारत में 4 खलनायक हैं, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, धृतराष्ट्र। ये 4 खलनायक है महाभारत के, और अर्जुन जो है वो नायक है, हीरो है। हाँ, तो इसलिए उनके विरोध में जाकर के अगर कोई कर्ण को या शकुनी को हीरो बना देता है, तो मिसलीड कर रहा है, धोखा दे रहा है। वैसे रामायण ग्रंथ में भी दुर्भाग्यवश आज के समय में ऐसे ऐसे टीवी सीरियल्स, मूवीज बन रहे हैं, जिनको देखने के बाद आपको लगेगा कि भगवान राम असली हीरो नहीं है, रावण हीरो था। वैसे ऐसे स्टेटमेंट डालते हैं कि रावण ने देखो कितना महान है, उसने सीता माता का अपहरण किया लेकिन उनको स्पर्श भी नहीं किया। और राम ने क्या किया? रावण की बहन को, उसके नाक और कान को काट दिया। बल्कि वो तो बेचारी आई थी प्रपोजल लेके कि आपसे विवाह करना। ठीक है, आपको विवाह नहीं करना तो आप मत करो, लेकिन नाक कान क्यों काट रहे हैं? इस प्रकार से मूवी सीरियल में, टीवीज में, मूवीज में दिखाया जाता है। और लोग ये समझते हैं कि भगवान राम ने शूर्पणखा का नाक इसलिए कटवाया क्योंकि वो जो है विवाह करने के लिए प्रपोजल दी थी, और भगवान को पसंद नहीं आया इसलिए नाक काट दी। भगवान राम ने इसलिए नाक कान नहीं काटा था, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण को शूर्पणखा को जो है रोकने के लिए कहा था, डिफेंड करने के लिए कहा था
वो तब जब शूर्पणखा जबरदस्ती करके माता सीता को खाने के लिए दौड़ी थी, माता सीता को हानि पहुंचाने के लिए गई थी, तब लक्ष्मण को बोल करके सीता माता के सुरक्षा के लिए भगवान रामचंद्र बोले थे। तो इस लेकिन जो खलनायक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, रावण रावण के जो टीम के लोग हैं, शूर्पणखा के ही जो भाई लोग होते हैं, वो लोग इस प्रकार से मूवीज बनाते हैं और ऐसे ऐसे डेविएट कर देते हैं। तो लेकिन वाल्मीकि रामायण जो है वो ऐसा नहीं है, वो यथाक्रमम ये शब्द सूचित करता है, indicates that conclusion does not deviate from the sequence of events. In some editions, we have samaptam cha yatha kritam in the place of samaptam cha yatha krama, which indicates that the poem concluded just as it began. The people glorified Krishna love as expert in all kinds of songs, that is capable of singing all kinds of songs. इस प्रकार से लव और कुश के द्वारा जो ये महाकाव्य आख्यानम यानी सत्य घटना रामायण को पूरे जन साधारण तक प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इसके साथ हम लोग यहीं पे अभी विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी ना? हाँ, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की। त्रेता में ही की थी ना? हाँ, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके आ गए थे और रामचंद्र भगवान का राज्याभिषेक हो गया, उसके पश्चात ही जब वाल्मीकि ऋषि जो है रामायण ग्रंथ की रचना कर देते हैं। सॉरी प्रभु जी, मैंने ऐसा सुना था कि राम जी से पहले वाल्मीकि रामायण ने लिख दिया, और हो सकता है कि इसके रिलेटेड नहीं किया हो जो आप बोल रहे थे, बट जहाँ तक हमने सुना है कि राम जी से आने से पहले ही रामायण लिख दी गई थी, ऐसा मैंने सुना था कुछ आचार्यों से। हमने भी कहीं पढ़ा है यही जो आप कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी पहले ऐसा ही सुना था। हाँ जी, मैंने भी जो पहले ऐसा ही सुना था कि रामायण ग्रंथ की रचना भगवान राम के पहले कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि रामायण जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पिछले अध्याय में ये प्रसंग आता है जिसमें बताया गया है कि भगवान रामचंद्र के यज्ञ करने के पूर्व, राज्याभिषेक के बाद और जब वो यज्ञ के लिए बैठते हैं उसके बीच में जो समय है उस समय रामायण ग्रंथ की रचना करते हैं। और उसका एक श्लोक में ये कारण भी बताया गया है कि बाकी सब कांड का नाम बाल कांड, युद्ध कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड ये सब है, लेकिन जो आखिरी कांड है उसको उत्तर कांड क्यों बोला गया है? क्योंकि बाकी सब कांड तो पहले हो गए घटित, उसका वाल्मीकि ऋषि को पता था तो उसका रचना उन्होंने किया, लेकिन जो उत्तर कांड है, उत्तर मतलब भविष्य में होने वाला है, तो भविष्य के कांड का रचना भी वाल्मीकि ऋषि किया। ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि को बोलते हैं कि आपको जो कुछ पता है भगवान रामचंद्र की अभी तक लीलाएं, वो भी आपको पूरी तरह से और अच्छे से पता हो जाएगी, और जो अभी भविष्य में भगवान राम करने वाले हैं राज्याभिषेक के बाद उत्तर कांड, वो भी आपको कृपा से, आशीर्वाद से पता चल जाएगा और आप उसका भी वर्णन ठीक ठीक से कर पाएंगे। तो ये पिछले अध्याय में ऐसा आया है।